जय श्री स्वामीनारायण। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी में इकाई 5 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो है दोहे। मित्रों, आपने कबीर जी के दोहे तो सुने ही होंगे। इनके दोहे बहुत ही चोटदार हैं। आइए हम इनके बारे में पहले परिचय प्राप्त करते हैं, फिर हमारी इकाई की ओर बढ़ते हैं। नाम कबीर, जन्म 15वीं शताब्दी। कबीर निर्गुण परंपरा के संत थे। वे निर्गुण परंपरा के अनुसार बाह्य आडंबर का विरोध करते थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाई है। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से लोगों को सही जीवन का उपदेश दिया है। अगले दोहे हैं रहीम जी के। नाम अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम भी 15वीं शताब्दी के संत कवि थे। उन्होंने भी समाज को सही रास्ता दिखाते हुए बहुत ही अच्छे दोहों की रचना की है। ये बहुत ही अनुभवी और उदार संत थे। उनके दोहे सामान्य जन को जीवन के सही पहलू से परिचित करवाते थे। जीवन मूल्यों का भंडार इनके दोहों में देखने को मिलता है। आगे हमारे सामने है तुलसीदास जी। तो आपने तुलसीदास जी के विषय में भी सुना होगा। यहाँ पर उन्होंने भी जीवन उपयोगी बहुत सी बातें बताई हैं। यहाँ हमारे सामने अब हम उनका परिचय प्राप्त करेंगे। नाम संत तुलसीदास। तुलसीदास 16वीं शताब्दी के राम भक्ति संप्रदाय के सगुण परंपरा के संत कवि थे। उन्होंने विनय पत्रिका, रामचरितमानस जैसी प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। उन्हें दोहों में राम भक्ति के साथ साथ जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के लिए मार्गदर्शक बातें हैं। उनके दोहों में जीवन मूल्यों का भंडार है। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए।
आपने दोहे सुने, अब हम इन दोहों को पढ़ेंगे और इनका सरल अर्थ जानेंगे। कबीर जी का पहला दोहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। अर्थात हे प्रभु, मुझे बस इतना ही अन्न और धन दीजिए जिससे मेरे परिवार का निर्वाह हो जाए, न मैं भूखा रहूं और न कोई साधु फकीर मेरे दरवाजे से भूखा लौटे। दूसरा दोहा, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। अर्थात जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वह बाद में पछताता है। वह अपना काम तो बिगाड़ता ही है, दुनिया में उसकी हंसी उड़ाई जाती है। इसलिए हमें सोच विचार कर ही कार्य करना चाहिए, नहीं तो अंत में पछताना पड़ता है। अगला दोहा, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अर्थात यहाँ कबीर जी कहते हैं कि मैं बाजार में अर्थात सबके सामने खड़ा होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूँ, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी। तो अब हम बढ़ते हैं रहीम जी के दोहों की ओर। रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाहि, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाहि। अर्थात रहीम कहते हैं कि वे मनुष्य मरे हुए हैं जो कहीं यानी दूसरों के पास मांगने जाते हैं, परंतु उनसे पहले वे लोग मर चुके हैं जो मांगने वालों को देने से इनकार करते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अर्थात उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता। चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन में सांपों का विष नहीं फैलता। अब बढ़ते हैं रहीम जी के तीसरे दोहे की तरफ। बड़े बड़ाई ना करें बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी यानी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते। जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाख रुपए है। अब हम तुलसीदास जी के दोहे पढ़ते हैं। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे मेघ। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस घर के लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो जाए और जिनकी आंखों में स्नेह की भावना न हो, उस घर में कभी मत जाओ, फिर भले ही वहाँ सोना ही क्यों न बरसता हो। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले ज्यों पंखा को पौन। बिना परिश्रम किए विद्या धन किसने पाया हो। हाथ से अर्थात हिलाए बिना तो पंखे की हवा भी नहीं मिलती। तो यहाँ हमारे सामने रहीम जी, कबीर जी, तुलसीदास जी के दोहे हैं जिनसे हमने बहुत सारे जीवन उपयोगी बातें सीखी हैं।